अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, DATV चैनल में खुश आमदीद। दोस्तों, जब बहरा अरब में मौजूद बिपरजॉय नामी समुद्री तूफ़ान शुरू हुआ तो इसका रुख कराची की तरफ था और सोशल मीडिया पर यह बहस शुरू हो गई कि क्या यह तूफ़ान कराची के साहल से टकराएगा या नहीं। सन 1990 के बाद से जितने भी समुद्री तूफ़ान आए हैं वो कराची पहुंचने से पहले ही अपना रुख तब्दील करने पर मजबूर हुए या किसी तूफ़ान की शिद्दत कराची से टकराने से पहले इतनी कम हो गई कि शहर महफूज रहा। कराची के इस बार या हमेशा तूफ़ान से बच जाने के पीछे अब्दुल्ला शाह गाजी की करामत है या फिर इसकी कोई साइंसी वजूहात हैं। समुद्री तूफ़ान क्यों आते हैं और इन तूफ़ानों के नाम कौन रखता है, आइए जानते हैं ये सब कुछ आज की इस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले प्यारे दोस्तों, आपसे एक गुजारिश है कि वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखना और अगर वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक, शेयर और चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना। नाज़रीन, सबसे पहले बताता चलूँ कि तूफ़ान बिपरजॉय का नाम बांग्लादेश की जानिब से तजवीज़ करदा है। बिपरजॉय का मतलब है आफत। वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन WMO की जानिब से 6 इलाकाई स्पेशलाइज्ड मेट्रोलॉजिकल सेंटर्स और 5 रीजनल ट्रॉपिकल स्टॉर्म वार्निंग सेंटर्स को इस बात का इख्तियार दिया गया है कि वो नौइयत के हिसाब से तूफ़ानों के नाम तजवीज़ करें। अब माहिरीन से ये जान लेते हैं कि समुद्री तूफ़ान क्यों आते हैं और हालिया तारीख़ में ऐसी कुदरती आफात से कराची के बच जाने की वजूहात क्या हैं। अब्दुल्ला शाह गाजी की करामत के बारे में आगे चलकर बात करेंगे। समुद्री तूफ़ान क्यों आते हैं, ऐसी तमाम कुदरती आफात जिनका ताल्लुक़ पानी से होता है, इनकी बुनियादी वजह टेम्परेचर यानी दर्जा हरारत होता है। पाकिस्तान में जून के महीने में सतह समुद्र पर दर्जा हरारत में 2 से 3 दर्जा हरारत तक इजाफा देखने में आया है। दर्जा हरारत और हवाओं के दबाव की वजह से साइक्लोन पैदा होते हैं। दर्जा हरारत अगर इस समुद्री तूफ़ान को जन्म देते हैं तो फिर हवाओं का दबाव इसके रुख का तयन करता है। समुद्री तूफ़ानों का तल्लुक़ सब ट्रॉपिकल विंड से होता है। सतह समुद्र, मिडल और अपर विंड्स इन तूफ़ानों में अहम किरदार अदा करती है। जब समुद्र का टेम्परेचर सतह से लेकर 50 मीटर नीचे तक 26 से 28 दर्जा सेंटीग्रेड हो जाता है तो फिर ये इसकी अलामत है कि कुछ गड़बड़ है। इस सूरत हाल में ज़्यादा बुखारात बनना शुरू हो जाते हैं। जब मज़ीद ऊपर ये बुखारात जाते हैं तो गर्म हवा ऊपर जाकर ठंडी हो जाती है और यूँ डाइवर्जेंस शुरू हो जाती है। 40,000 फुट बुलंदी पर जब ये हवाएं होती हैं तो फिर ये साइक्लोन यानी समुद्री तूफ़ान की वजह बन जाती हैं। साइक्लोन के दौरानिये से मुतल्लिक़ इसका ताल्लुक़ भी दर्जा हरारत से होता है। जब साइक्लोन सुस्त पड़ जाए तो फिर इसका दौरानिया घंटों से बढ़कर कई दिनों तक हो जाता है। दुनिया के अक्सर ममालिक साइक्लोन को रोकने के लिए दीगर पेशगी इक़दामात के अलावा साहिल समुद्र पर दीवार तमीर करते हैं ताकि तूफ़ान इस दीवार से टकराकर ज़्यादा नुकसान का बायस न बने। कराची 3 प्लेट्स इंडियन, यूरेशिया और अरेबियन की बाउंड्री पर वाक़या है जो समुद्री तूफ़ान के लिए कुदरती रुकावट साबित होती हैं। इन प्लेट्स की वजह से समुद्री तूफ़ान को घूमने का मौका नहीं मिलता और फिर ये अपना रुख मोड़ लेता है। यूँ अपनी जोग्राफी की वजह से कराची हर बार बच निकलता है। ताहम कायद-ए-आज़म यूनिवर्सिटी में शोबा अर्थ साइंसेस की प्रोफेसर डॉक्टर मोनालिसा के मुताबिक इसका ये मतलब हरगिज़ नहीं कि हर बार ये प्लेट्स इस शहर को महफूज रख सकती हैं। कुदरती आफात का एक तसलसल है और कम वक्त में ये आफात देखने में आ रही हैं। ये समुद्र खुद भी अरेबियन प्लेट पर ही वाक़या है। जहाँ ये प्लेट्स कराची के लिए अहमियत अख्तियार कर गई हैं, वहीं ये पाकिस्तान के लिए बड़े ख़तरे का सबब भी हैं। जून 2010 में साइक्लोन जो कैटेगरी 4 का तूफ़ान था, कराची के करीब कमज़ोर पड़ गया। अलबत्ता तूफ़ानी हवाएं कराची में पहुंची। गुज़िश्ता साल नवंबर में जल नामी समुद्री तूफ़ान भी कराची पहुंचने से पहले ही दम तोड़ गया और इसकी बाक़ियत की वजह से कराची और जनूब मशरक़ी सिंध में गर्द आलूद हवाओं के साथ बूंदाबांदी हुई थी। सन 2014 में नीलूफर नामी साइक्लोन का रुख भी कराची की जानब था, मगर ऐन मौका पर इसने अपना रुख मोड़ लिया और कराची एक मरतबा फिर समुद्री तूफ़ान से महफूज रहा। पाकिस्तान और खित्ते में ज़लज़ले भी इन प्लेट्स की मूवमेंट की वजह से आते हैं। यूँ ये सब अनासर मिलकर कुदरती आफात के अमकानात को बढ़ा देते हैं। पाकिस्तान 3 हाई एक्टिव प्लेट्स मार्जिन पर वाक़या है, जिस वजह से ये मुल्क आलमी हिद्दत और माहौलियाती तब्दीली से सबसे ज़्यादा मुतासरा है। यही वजह है कि अब ज़लज़ले भी बहुत कम वक्फे से देखने में आ रहे हैं।
रकबे के लिहाज से पाकिस्तान इन प्लेट्स की बहुत छोटी सी जगह पर वाक़या है, मगर इसके असरात पाकिस्तान पर कहीं ज़्यादा मरतब होते हैं। पाकिस्तान इस चैलेंज पर काबू पाने के लिए तैयार नज़र नहीं आता और इस वक्त हमारा इन्हिसार बाहर के ममालिक के डाटा और तहकीक पर है। इंडिया ने इस हवाले से बहुत काम किया है और इन साइक्लोन से निपटने से मुतल्लिक मैकेनिज़्म बहुत बेहतर बनाया है। अब बात कर लेते हैं हज़रत अब्दुल्ला शाह गाज़ी की। 760 ईस्वी के उस अरब बुज़ुर्ग को आज लोग हज़रत अब्दुल्ला शाह गाज़ी के नाम से जानते हैं, जिन्होंने समुंदर को इशारा करके कहा था कि बस वहीं रुक जाओ। और जिस साल पर यह वाक़या पेश आया, आज वहाँ पर पाकिस्तान का सबसे बड़ा शहर कराची आबाद है। बिपरजॉय जैसा ख़तरनाक तूफ़ान जिसने हमसाया मुल्क भारत में भी तबाही मचाई, लेकिन जब तूफ़ान ने कराची पाकिस्तान की तरफ रुख किया तो थम गया। अब्दुल्ला शाह गाज़ी ने कुछ दिनों के लिए साहले समंदर पर क़याम फरमाया था। उनके इल्म व फ़नून के चर्चे होने लगे तो समुद्री तूफ़ान से परेशान हाल लोगों ने अब्दुल्ला शाह गाज़ी को कहा कि वो हमारे लिए दुआ करे। तो अब्दुल्ला शाह गाज़ी अपनी झोंपड़ी से बाहर आए और पहाड़ी पर चढ़कर आसमान की तरफ हाथ उठाकर दुआ की कि या अल्लाह इस तूफ़ान को ख़त्म फरमा दे। और समुंदर की तरफ रुख करके आलम जलाल से समुंदर की लहरों को देखा, हाथ से समुंदर की तरफ इशारा करके और गिरदार आवाज़ में फरमाया बस वहीं रुक जाओ। इसके बाद समुंदर ठहर सा गया। अब्दुल्ला शाह गाज़ी की तासीर और ताकत का अंदाज़ा हम जैसे आम लोग नहीं लगा सकते। हज़रत अब्दुल्ला शाह गाज़ी की सबसे बड़ी करामत समुंदर के करीब मज़ार के नीचे मीठे पानी का चश्मा है। खारे पानी के शहर में मीठा चश्मा बजाते खुद करिश्मा है। लोग दूर दराज से यहाँ आते हैं और ये पानी पीकर शिफायाब होते हैं। अब्दुल्ला शाह गाज़ी की दुआओं से तूफ़ान ठहर जाते हैं। ये रवायत किसी मशहूर मुस्तंद किताब में तो मौजूद नहीं, अलबत्ता अब्दुल्ला शाह गाज़ी के अक़ीदतमंदों और कराची के मकामी लोगों में यह रवायत नस्ल दर नस्ल चली आ रही है कि अल्लाह के वली अब्दुल्ला शाह गाज़ी के कराची आमद से पहले कराची बहुत तूफ़ानों की ज़िद में रहता था और इनकी दुआओं के तफ़ैल ये शहर कराची आज तक समुद्री तूफ़ान और हर किस्म की समुद्री बला से बचा हुआ है। 1200 साल की कदीम तारीख़ का तो इल्म नहीं है, लेकिन गुज़िश्ता एक सदी का मालूम रिकॉर्ड भी इस बात की तस्दीक करते हैं कि इस सदी में कितने ही ख़तरनाक समुद्री तूफ़ानों का रुख कराची की तरफ हुआ, लेकिन अचानक ये तूफ़ान अपना रास्ता बदल कर निकल गए। अब्दुल्ला शाह गाज़ी के बारे में मुख्तलिफ़ रवायत हैं कि इनकी निस्बत इमाम हसन से है। रवायत में है कि अब्दुल्ला शाह गाज़ी उमय्यद सल्तनत के ख़िलाफ़ जदोजहद करने आए थे और फिर वो लड़ते हुए शहीद हो गए। ताहम ऐसी भी रवायत हैं कि शिकार करते हुए इनकी मौत वाक़या हुई थी। तो नाज़रीन, ये थी अब तक की इन्फॉर्मेशन। अगर आप लोगों को ये इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी तो इसको लाइक, शेयर और चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफ़िज़।